जी मिनिस्टर साहब, इस्लाम। जी 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 जी, आपका काम हो गया जी, हो गया जी, हो गया। आप हमारी खिदमत जारी रखें, हम आपकी खिदमत जारी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम साहब जी। इस्लाम। साहब जी, पाकिस्तान ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। जी बिल्कुल। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਤਦ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ। जी साहब जी, मैं इन्हू खत्म कराना चाहना, मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं रहना चाहता। भाई ये देखें, मैं हैरान हूँ, इस आईडी कार्ड को बनाने के लिए किस तरह लाइनों में लगकर लोग ये आईडी कार्ड बनाते हैं और कितनी मेहनत से ये बनता है और इसकी अहमियत क्या है, और आप इसको कैंसिल करवाना चाहते हैं, क्यों? साहब जी, ये मेरा मुल्क नहीं, जिस मुल्क थे असी रह रहे हैं ना, जो सानू दसिया सी, ये मेरा मुल्क नहीं है। साहब जी, इत्थे बच्ची ना जिहड़ा ज्यादती दा केस होया, मैनू अपने आप ते नफरत होने लग गई है। मैं आईडी कार्ड खत्म कराना चाहना। ये बच्ची ना ज्यादती क्यों हुई है? भाई इसका आईडी कार्ड से क्या ताल्लुक है, मैं समझ नहीं रहा। साहब जी, वो जेड़ा बच्ची ना ज्यादती कीती है इस मुल्क च हुई है ना, ते मैनू इस मुल्क ते नहीं नफरत, मेरा आईडी कार्ड खत्म कर दो। साहब जी, जेड़ा इत्थे बच्चे है ना ज्यादती हो रही है, बच्चे है ना, मैनू नहीं है आईडी कार्ड चाहिए, ये खत्म कर दियो। ये नहीं मैनू अच्छा लग्या। मेरा नाम खत्म हो जाएगा तो मैनू सुकून हो जाएगा। मेरे भाई देखें, आईडी कार्ड एक मुल्क का एक कीमती असासा होता है इंसान का। इसमें ऐसे वाक़यात में जो मुल्कों में होते रहते हैं, आईडी कार्ड का कोई कसूर नहीं होता। ये असल में इंटरनेट पर जो हम अपने बच्चों बच्चियों को और लोगों को दिखा रहे हैं या लोग देखने के लिए आमादा हो चुके हैं, ये उसकी वजह से ज़हनी फतूर का नतीजा होता है। आईडी कार्ड का कोई कसूर नहीं होता। अज साडे मुल्क च गरीब नूं पेट्रोल नहीं मिलता पिया, इन्ना महंगा है, वो भी इंटरनेट का ही कसूर है। साहब जी, आटा कितना महंगा हो गया, वो भी इंटरनेट का ही कसूर है। साहब जी, मजदूर नूं मजदूरी नहीं लभ रही, वो भी इंटरनेट का ही कसूर है। साहब जी, बच्चियां दी पढ़ाई दी तालीमी अखराजात इन्ने वध गए ने, वो भी इंटरनेट का ही कसूर है। साहब जी, मजदूर सुबह घरों निकलदा है ते बच्चे फरमाइश करते, रात तक उन्होंने मजदूरी नहीं लभदी। वो बच्चियां दियां नजरां च शर्मिंदा प्यो हो रहा है, वो भी इंटरनेट का ही कसूर है। साहब जी, जिन्नी साडियां सड़कां टुटियां होईयां ने ते ठेकेदार अपनियां जेबां भर के घर चले गए ने, वो भी इंटरनेट का ही कसूर है। साहब जी, बैरूने मुमालकां च वो पैसे वजीर ला के अपनी आवाम नूं बिजली फ्री फराहम कर रहा है, ते साडे 200 यूनिट तो बाद बिल एकदम अग तरह वध जाता है, वो भी इंटरनेट का कसूर है। साहब जी, साहब जी, बच्चियां घरों निकलन तो डरदियां पईयां ने, बच्चे स्कूल जान तो डरदे पे ने, बंदे राहजनी तो डरदे पे ने, मुल्क च भुख पै चुकी है, गरीब खुदकुशी कर रहा है, किसान अपना बीज महंगा लेके फसल सस्ती दे रहा है, वो भी इंटरनेट का कसूर है। इंटरनेट का कसूर है। साहब जी, भाई देखें, बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने बजा इशारा फरमाया, लेकिन बेटा ये मसाइल जो है ना, ये एक इंसान के पैदा करता नहीं है। ये हुकूमतें जो अपने मुल्कों में सहूलियात दे रही हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि महंगाई को रोका भी जा रहा है, शहरों की ब्यूटिफिकेशन पे तवज्जो दी जा रही है, तमाम मसाइल हत्ता के लॉ एंड ऑर्डर पर भी तवज्जो दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा, हुकूमतें अपनी तरफ से पूरा अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन ये इसमें इंसान का कसूर कोई नहीं। देखिए, ये महंगाई किसी एक फ़र्द का मसला नहीं है,
ये अब बैन अल-अक़वामी मसला है। पूरी दुनिया महंगाई से मुतासर हो रही है और हमारा मुल्क भी इसी तरह मुतासर हो रहा है। हम अफसरान हैं, आपकी नज़र में लगता है कि अफसरान की तनख्वाहें बढ़ गई, तो हमारे साथ बेटा अखराजात भी बढ़ गए। तो हमें इन तमाम मसाइल का सामना करना है, इनसे मायूस नहीं होना। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਵੋ ਤੇ ਰੇਟ 240 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਯੂਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਾਡੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕ ਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ तक गैस आवे, सारा दिन गैस बंद रहे पाकिस्तान च। हुण मायूसी तो अलावा कुछ भी नहीं सर जी। भाई देखें, बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने बजा इशारा फरमाया, लेकिन बेटा ये मसाइल जो है ना, ये एक इंसान के पैदा करदा नहीं है। ये हुकूमतें जो अपने मुल्कों में सहूलियात दे रही हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि महंगाई को रोका भी जा रहा है, शहरों की ब्यूटिफिकेशन पे तवज्जो दी जा रही है, तमाम मसाइल हत्ता के लॉ एंड ऑर्डर पर भी तवज्जो दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा, हुकूमतें अपनी तरफ से पूरा अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन ये इसमें इंसान का कसूर कोई नहीं। आपकी बातें दिल में उतरने वाली बातें हैं और एक असर छोड़ने वाली बातें हैं, मैं इनको मानता हूं, लेकिन मैं फिर भी वही पैगाम दूंगा कि हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने मुल्क के लिए इनफरादी तौर पर भी और मजमूई तौर पर भी अपना अपना हिस्सा डालना है। आप अवाम के तौर पर हिस्सा डालें और हुक्मरानों के तौर पर हिस्सा डालें, तो ये मिलकर पाकिस्तान चलेगा। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी शहरियत चेंज नहीं कर सकते, ये आईडी कार्ड आपका हक है, ये आपका असासा है, इसी से आप पाकिस्तानी शहरी रह सकते हैं। तो आप ये कार्ड आपकी अमानत है, इसको वापस लीजिए। आप पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, सिर्फ मायूसी है, लेकिन ये मायूसी इंशाल्लाह छट जाएगी। कहते हैं कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। आप अपने हिस्से की शमा जलाएं, हुक्मरान अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं। एक दिन आएगा कि ये अंधेरे छट जाएंगे और ये जुल्मत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर रात की एक सुबह होती है। तो बाकी रही बात आपके मुतालिबात की, बारिश का पहला कतरा मैं बनूंगा। आपकी बातें मेरे दिल पर असर कर गई हैं। मैं आपकी मुतालिबात, आपके तमाम मसाइल हुक्काम बाला तक खुद पहुंचाऊंगा। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। इस अरूस आज़ादी को हमने लाखों कुर्बानियों से हासिल किया है। बच्चों, बूढ़ों,
اور اپنی ماں بہنوں کی عزتیں نچھاور کر کے یہ ملک حاصل ہوا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. ہمیں مایوسی سے نکلنا ہے. ایک عام شہری جو ان کی طرح مسائل سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو بھول گیا ہے, ہمیں اس کو بھی واپس لانا ہے. انشاءاللہ واپس لانا ہے. تو ناظرین, آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھی. اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.